Welcome to Arjun English classes. Today I am going to discuss about class 12th chapter 4 I have a dream. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के जो कि बिहार बोर्ड 2026 के लिए वीवीआई है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे हम आई हैव ए ड्रीम के। आप इसको अच्छे से समझिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट नाउ। तो आई हैव ड्रीम के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे पहले ऑब्जेक्टिव इसका कैसे है, और ऑब्जेक्टिव के पहले हम मार्टिन लूथर किंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए, आई हैव ए ड्रीम एक प्रकार का स्पीच है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए डैश, तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा। और इसको लिखा किसने है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ठीक, इसका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। ये अमेरिका से बिलोंग करते थे और ये जो थे ना, नेग्रो थे। नेग्रो मतलब वहाँ के एक जाति थे। अमेरिका में दो ही तरह के लोग चलते हैं। ठीक है, जैसे कि भेदभाव हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे भी भेदभाव होते हैं। तो किसके किसके बीच भेदभाव होते हैं, एक है ब्लैक पीपल और दूसरा है वाइट पीपल, यानी कि काले लोग और गोरे लोग। उन्हीं में से मार्टिन लूथर किंग ब्लैक पीपल थे, जो कि जिसकी जाति क्या थी, नेग्रो थी। अब देखिए क्या कहता है कि ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट मिनिस्टर मतलब क्या होता है, ईसाई धर्म के नेता थे ये। ठीक है ना, ईसाई धर्म के नेता थे और ये सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे। देखिए इसको याद रखिएगा आप, सिविल राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक भी थे और ये लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते थे। ये एक लीडिंग भी किए थे, लीडर के रूप में भी आए थे। जब माउंटगोमरी बस बाइकआउट हुआ था, बहिष्कार हुआ था बस का, माउंटगोमरी एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे ये लीडर का काम कर रहे थे। ठीक है, और यहीं से ये क्या हो गए, काफ़ी फेमस होने लगे और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया, ये फाउंडर बने। उसके बाद ये महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के इन्होंने नन वायलेंट का रास्ता चुना। ठीक है, नन वायलेंट का मतलब क्या होता है, अहिंसा का रास्ता चुना। और इसको 1964 ईस्वी में 1964 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और ये नोबेल प्राइज़ पाने वाले द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़, यानी कि नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये सबसे युवा व्यक्ति रहे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत जल्द ही हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अब इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो क्यों दिया गया, तो ये सबसे बहुत बड़े काम किए, इंड समाप्त किए ये सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाववाद, लोग अलग थलग हो रहे थे तो उसको एक सूत्र में लाना, और ये जो काले लोग और गोरे लोगों के बीच में जो ये भेदभाव चल रहे थे, तो उसको अंत करना, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अंत करना, सेग्रीगेशन को एंड करना, इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए आगे की घटना क्या होती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968। 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग की धोखे से हत्या कर दी गई। और जब वो जहाँ पे हत्या हुई थी वो जगह का नाम क्या है, मेम्फिस टेनेसी में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिन्होंने इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि पहले नंबर में है स्ट्रेंथ टू लव। 1953 में इन्होंने क्या क्या लिखा था, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, ये द माउंटगोमरी स्टोरी 1958 में लिखा गया था। वाई वी कांट वेट 1964 में लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, कोइस और कम्युनिटी, ये 1968 में लिखा गया था। और आज जो हम पढ़ रहे हैं आई हैव ए ड्रीम, ये स्पीच है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये स्पीच जो है ना, ये डिलीवर्ड भाषण दिया गया था ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल हॉल, यानी कि लिंकन मेमोरियल हॉल जो कि वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ियों पर, बाहर निकल के सीढ़ी पे ये बैठ के उसके स्टेप्स पर खड़े होकर के इन्होंने भाषण दिया। और वो दिन कैसा था,
28 अगस्त 1963, ठीक है। और ये उस भाषण में और लोगों को काफ़ी प्रभावित भी किए उसके भाषण, उनके मन में जाकर के लगे, लोगों के मन में बैठे। और ये इनका एक स्वप्न था कि ये बार बार जिक्र करते थे कि अलबामा बहुत पिछड़ा स्टेट है, बहुत ही मतलब पीछे चल रहा है, वो वहाँ के लोगों को जागरूक करने की, वहाँ के लोगों को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये अलबामा को चाहते थे कि डेवलप स्टेट के रूप में ऊपर आए, ठीक है। ऐसे तो ये चाहते थे कि अमेरिका काफ़ी प्रोग्रेस करे, लेकिन जो सबसे पहले पिछड़े थे उसको वो ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे। और क्या किया इन्होंने, फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल। सबसे बड़ा काम इन्होंने यही किया कि वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में जो ये भेदभाव था, रेशियल डिस्टिंक्शन या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको ख़त्म करने में ये काफ़ी क्या किए, योगदान दिए। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेग्रो से, ये तो बता दिए। और इसी वजह से वो ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स कहलाए। ऑरेटर्स का मतलब क्या होता है, वक्ता, ठीक है। अमेरिकन इतिहास में शायद ही ऐसा कोई ऑरेटर पैदा लिया होगा, ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ मार्टिन लूथर किंग। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो आपके एग्जाम में बहुत ही वीवीआई है। तो पहला नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, आई हैव ए ड्रीम इज ए या ए एन। तो क्या है ये जो क्वेश्चन है ना, 2019 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया। तो आई हैव ए ड्रीम एक प्रकार का क्या है, स्पीच है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे ना, सबसे युवा पर्सन थे, क्या प्राप्त किए थे, कौन सा प्राइज प्राप्त किए थे इन्होंने। तो इसका आंसर क्या होगा, नोबेल प्राइज। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड ऑन अगस्त। यानी कि ये जो भाषण दिया गया था, ये भाषण कब दिया गया था, तो अगस्त के कब, अभी हम बताए थे इसके पहले भी, 28 अगस्त 1963 ईस्वी में भाषण दिया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। यानी कि इनमें से ऐसे कौन से राइटर है जो कि नॉन वायलेंट स्ट्रगल के रूप में एडवोकेट्स किए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आपका आएगा जाएगा क्या, रेशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको हम फिर से बता देते हैं। जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है, गेव, यहाँ पे हो जाएगा गेव द नेग्रो। यानी कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ये क्या होता क्या है, कहता है कि दास्ता से मुक्त घोषणा पत्र जब इस पर साइन कर दिया गया था, ठीक है ना, तो नेग्रो को ऐसा लगा कि वो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, वो गुलामी से आज़ाद हो गए, ठीक है ना। इसीलिए उस पर हस्ताक्षर भी किया था कि जितने भी अमेरिका में नेग्रो लोग हैं, जितने भी ब्लैक पीपल है, सबको गुलामी से आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 100 ईयर्स लेटर। 100 साल बीत जाने के बाद भी द नेग्रो इज स्टिल डैश इन द कंसर्न ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। कहता है क्या कि 100 साल बीत जाने के बाद भी नेग्रो की जो स्थिति थी ना, बद से बदतर हो गई थी। इसका आंसर हो जाएगा लैंग्विशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कहता है ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि अन्याय के आग में, ठीक है ना, अन्याय की आग में वो जल रहा है, ठीक है ना, धधक रहा है। तो वो है आपका मिसिसिपी। मिसिसिपी याद रखिएगा। अलबामा को हम क्या बताएं, अलबामा को हम डेवलप्ड स्टेट बताएं, और मिसिसिपी को स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। यहाँ पे स्वेल्टरिंग होगा, स्वीटिंग नहीं होगा, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, स्वेल्टरिंग होगा, ओके। थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द नेग्रोज आर होपफुल दैट वन डे दे वुड। यानी कि नेग्रो लोगों को ये विश्वास था, ये आशा थी
क्या आशा थी कि एक ना एक दिन जो है ना हम अपना अधिकार पाकर रहेंगे। ठीक है, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन ऑफ डैश अपीलिंग, यानी कि किसकी कंडीशन बहुत ही दयनीय थी, तो नेग्रोज की। ओके, अगर नेग्रो की जगह पे ब्लैक पीपल आ जाए तो वो भी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड, मेरे बच्चों को जज नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा, बाय द डैश ऑफ देयर स्किन, यानी कि उसके कलर, उसके जो स्किन का जो कलर है, ठीक है ना, उसके द्वारा उसके बच्चों को जज नहीं किया जाएगा। अगर जज किया जाएगा तो उनके क्या किससे किया जाएगा, मेरिट से, गुण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 में देखते क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डैश। मार्टिन लूथर किंग जो भाषण दे रहे थे वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना किसकी खाइयों में नहीं डूबना है, तो ये है डिस्पेयर। कहता है क्या, निराशा की खाइयों में हमें नहीं डूबना है। अगर हम डूब जाएंगे तो हम अपने देश को प्रगति के मार्ग पर नहीं ला पाएंगे और हम अपने अधिकार पाने में वंचित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल द जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। अब ये देखिए क्या कहता है, नेग्रो लोग कहते हैं, मतलब मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हम नेग्रो लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि ये न्याय जो है पानी की तरह एकदम अमेरिका के चारों तरफ ना बह जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेग्रोज। ये देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग ये डेट देखते चले जाइए। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे, अगर मतलब टाइम नहीं कौन सा ईयर में पूछा गया ये नहीं दिए, मिस्टेक से छूट गया होगा। ठीक है, तो ये आप अपना देख लीजिए, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप क्वेश्चन को देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अमेरिकन हैड, यानी कि अमेरिका हैड गिवन द नेग्रो डैश चेक। अगर चेक की बात करता है तो अमेरिका ने नेग्रो लोगों को कैसा चेक दिया, तो बैड चेक दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रोस टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे, ठीक है ना, और लोगों से अपील भी करते थे नेग्रो लोगों से कि आप लोग अपना काम कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन किसके साथ, बड़ी आशा के साथ। ठीक है ना, आशा के साथ आप करते रहिए काम, कोई हिंसा, कोई किसी को जेलस फील ना हो, ये आप काम करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल डैश। तो ये मतलब बुक के लाइन का उठा के दिया गया है, और यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, ठीक है ना, हम लोग चलते जाएंगे, और हम वचन देते हैं कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे, अपने अधिकार के प्रति, इनजस्टिस, अन्याय के प्रति हम लोग क्या करते रहेंगे, हमेशा मार्च करते रहेंगे। ऑलवेज मार्च अहेड, आगे भी मार्च करते रहेंगे जब तक कि हमें अपने अधिकार प्राप्त ना हो जाए। फाइट की बात नहीं कर रही है ये, बिल्कुल फाइट नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे, वो भी नॉन वायलेंट, यानी कि अहिंसा के रूप में। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द बैंक ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का जो बैंक है वो कैसा हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। मार्टिन लूथर किंग ऐसा नहीं है कि वाइट पीपल से वो मतलब नफरत करते थे, वो वाइट एंड ब्लैक दोनों से प्यार करते थे और चाहते थे कि वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन दोनों एक साथ क्या करें, मिल जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए या ए एन। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, चार ऑप्शन दिया गया है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, फिलोसफर है, या सिविल राइट एक्टिविस्ट। देखिए जैसे मार्टिन लूथर की बात करें ना तो दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो वो सिविल राइट एक्टिविस्ट हो सकता है या फिर ग्रेटेस्ट ऑरेटर हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अगर ऑरेटर्स रहेगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर सिविल राइट एक्टिविस्ट रहेगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिविल राइट एक्टिविस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। मार्टिन लूथर किंग हैड डैश चिल्ड्रेन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग को कितने संतान थे, कितने बच्चे थे, उसको 4 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 22।
मार्टिन लूथर किंग वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, देखिए आ गया ना, ऑरेटर्स। अगर ये ऑरेटर्स ना रहता तो सिविल राइट एक्टिविस्ट हो जाता। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 23rd नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी डैश फॉर अमेरिका। अगर अमेरिका नेग्रो को ओवरलुक करता है तो ये अमेरिका के लिए क्या होगा, बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि आप जो है ना नेग्रो लोगों को नज़रअंदाज मत कीजिए, इसको भी अधिकार दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नेग्रोज वेयर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। आखिर ये नेग्रो थे कौन? तो नेग्रो बेचारा क्या थे, स्लैब्स थे, गुलाम थे। किसके? अमेरिका के। वाइट पीपल जो थे ना, ऐसा नहीं कि कुछ वाइट पीपल भी थे जो कि मार्टिन लूथर किंग का साथ दे रहे थे। ठीक है, और वो भी बहुत ही गरीब सताए हुए लोग थे, इसीलिए नेग्रो लोग उनके गुलाम थे। डैश इज़ द डिजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। अब डिजर्ट स्टेट की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा डिजर्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग? तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मिसिसिपी जो है ना डिजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका की मरुस्थल राज्य है। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड इज कॉल्ड। कहता है वैसा स्लम एरिया, आप 10वां में पढ़े होंगे स्लम पद्धति किसे कहते हैं। यहाँ पे कहा गया कि वैसा स्लम एरिया जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, और उस एरिया को क्या कहा जाता है, घेटो कहा जाता है। और ओएसिस क्या होता है आपका, जैसे कि हम मिसिसिपी को बताएं ना डिजर्ट स्टेट, और लेखक यहाँ पे कहते भी हैं कि मिसिसिपी जो डिजर्ट स्टेट है, उस डिजर्ट स्टेट में हम क्या करेंगे, हरे भरे घास उपजाएंगे, और उसी हरे भरे घास का नाम क्या दिया गया, ओएसिस। यानी कि उसको क्या कर देंगे हम, उस डिजर्ट भूमि को, मरुस्थल को एक अच्छा उपजाऊ भूमि बना देंगे, इसका कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड। मार्टिन लूथर किंग किन से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के इन्होंने एक चीज़ क्या किया, नॉन वायलेंट को अपने साथ ले लिया, और इसी नॉन वायलेंट के बल पर उन्होंने क्या किया, लड़ाई किया, यानी कि अपने अधिकार के प्रति लड़ा। मार्टिन लूथर किंग वाज एसासिनेटेड। अब मार्टिन लूथर किंग को जो है ना धोखे से हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, ये आपको हम मतलब फर्स्ट में ही बता दिए इसका जन्म और इसकी मृत्यु, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू। आखिर मार्टिन लूथर किंग बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। मार्टिन लूथर किंग वाज डैश, एक दे देगा नेग्रो, ठीक है, और उसमें से ये वाला ऑप्शन हटा देगा आपका अमेरिका। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर नेग्रो नहीं दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, अमेरिका से। उसकी जाति कैसी थी, नेग्रो थी। वो कैसे थे, ब्लैक पीपल थे। ठीक है ना, आई होप कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किताब से, किताब के बीच बीच से भी लिया गया है, और आपका जो बोर्ड में पूछा गया है उसको भी लिया गया है, और गेसेस है, बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आप इसको देखिए, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ओके, और आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट में, और इससे ज़्यादा पूछने। ओके, आप फिर से देखिए, अगर ये समझ में ना आए तो इसको आप कॉपी में एक अच्छे से उतार लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।